व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? क्या इसमें इन्वेस्ट करना सेफ है? हाउ क्रिप्टो वर्क्स? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? इज इट इलीगल इन इंडिया? इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गोइंग टू बैन क्रिप्टो करेंसी? क्या है क्रिप्टो का फ्यूचर? तो हाँ दोस्तों, इन्हीं सब कंफ्यूजन और क्वेरी को दूर करने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो गाइस, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, बिफोर वॉचिंग द वीडियो फर्दर प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानने से पहले इसकी एक हिस्ट्री में जाना जरूरी है। तो इन 1980s क्रिप्टो करेंसी वर्ड का इजाद हुआ। पहले के टाइम में इसे क्रिप्टो करेंसी नहीं, एक साइबर करेंसी के रूप में जाना जाता था। बट ये फेमस 2008 में जब बिटकॉइन आया तब जाके क्रिप्टो करेंसी फेमस हुई। तो हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि क्रिप्टो आखिर आई क्यों। क्रिप्टो इंट्रोड्यूस करने वाले को उसकी ऐसी क्या ज़रूरत लगी जो उसने इतनी कमाल की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनाकर क्रिप्टो करेंसी का इजाद किया। तो जैसे कि दोस्तों, हम सबको एक हेजिटेशन होती है अपनी इनकम किसी के साथ भी शेयर करने की। हम पैसा कमाते हैं, खुद की मेहनत करते हैं और बैंकों में हमें रखना पड़ता है, जिससे कि क्या होता है, हमारे गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल एजेंसीज को हमारी इनकम की, हमारी नेटवर्थ की सारी एक तरीके से जानकारी होती है। तो इसको हम सेंट्रलाइज मॉडल ऑफ करेंसी कहते हैं, जो कि एक सेंट्रलाइज जगह से कंट्रोल होती है। तो क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज मॉडल पे बेस्ड आउट करेंसी है, जो कि हर एक प्राइवेट बंदा जो भी चाहे उसको ओन कर सकता है, उसे कंट्रोल कर सकता है। ये इसमें इस करेंसी में गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बहुत कम होती है। इसीलिए आपने देखा हुआ कि बीच बीच में कई गवर्नमेंट्स परेशान होती हैं कि वो अब इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसी एज ए लीगल टेंडर। हमारी करेंसी पे, हमारी इनकम पे, हमारी नेटवर्थ पे हमारा कंट्रोल हो, इसलिए क्रिप्टो करेंसी बनाई गई। अब ये क्रिप्टो करेंसी कैसे वर्क करती है ये भी जानना उतना ही जरूरी है। ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड आउट करेंसी है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है इसको भी जानना जरूरी है। तो अगर मैं उसकी एक मोटी मोटी आपको डेफिनेशन बताऊं तो कहा गया है कि ए सेट ऑफ डाटा इन ब्लॉक्स लिंक्ड विद अदर कंप्यूटर्स। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बड़े सारे कंप्यूटर से लिंक अप होती है। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो का मतलब सिक्योर्ड और करेंसी का मतलब ए मीडियम थ्रू विच वी कैन एक्सचेंज सम गुड्स और सर्विसेज। तो हम जैसे अपनी करेंसी भी कुछ खरीदने के लिए यूज कर सकते हैं, वैसे ही हम क्रिप्टो करेंसी का भी कुछ खरीदने या बेचने के लिए एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हैं। तो अब समझो ये आई क्यों। तो इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल जानना जरूरी है। मान लो मिस्टर ए और मिस्टर बी किसी ट्रांजैक्शन में एंटर होते हैं और मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कुछ दिया, उसके बदले में मिस्टर ए ने उनको एक क्रिप्टो करेंसी में उनको पेमेंट की। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो क्रिप्टो ट्रांजैक्शन का एक तरीके से हिसाब रखती है। आप ये समझो कि जब हम नॉर्मली कोई ट्रांजैक्शन में एंटर करते हैं तो कोई सेल करता है और कोई परचेज करता है। इसका हिसाब जो सेल करता है वो अपने लेजर में मेंटेन कर लेता है और परचेज वाला अपने लेजर में मेंटेन कर लेता है। बट यहाँ पे गलती होने की पॉसिबिलिटीज बहुत है और कोई भी बंदा, जब वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती है तो गड़बड़ियाँ भी ज़्यादा होती हैं। बट ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं होता। ब्लॉकचेन में क्या है कि वो एक तरीके का डिजिटल लेजर है जिसमें डेटा एंटर होता है, रिकॉर्ड होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट किसी को एक्सेस नहीं होती कि वो उसको एडिट कर सके, उसके साथ कोई छेड़खानी कर सके। और हाँ, इसमें एक और बात, अब इसमें कई बंदों को ये कंसर्न हुआ कि मेरी पर्सनल डिटेल तो यहाँ भी पब्लिक में आ जा रही है, इतने सारे कंप्यूटर्स में शेयर हो रही है। तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। ब्लॉकचेन इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी है कि ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्टेड फॉर्म में ब्लॉक्स में जाके एंटर करता है। इस इंक्रिप्शन को क्रिप्टोग्राफी भी कहा जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं कि आपकी इंफॉर्मेशन वहाँ पे शेयर हो रही है, इसीलिए इसको डिसेंट्रलाइज भी कहते हैं। अब मेरा अगला क्वेश्चन कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना सेफ है? तो हाँ, देखो, इन्वेस्टमेंट आप कोई भी कर रहे हो तो उसमें रिस्क भी है, रिवॉर्ड भी है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो और जो रिवार्ड आप लेना चाहते हो उसके लिए आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बट हाँ, आप पहले इन्वेस्ट करने से पहले जिस भी कॉइन में या जिस भी क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसके लिए उसकी पूरी जानकारी, उसके प्लान्स
कैसा उसका पास परफॉर्मेंस रहा है, वो सब आप देख सकते हो। अब अगला कि बहुत सारे लोगों के मन में ये भी होता है कि क्या ये इलीगल है, क्या ये गवर्नमेंट बैन करना चाहती है। तो टिल डेट इंडिया में इसकी पोजीशन है कि ये कोई किसी भी तरीके से इलीगल करेंसी नहीं है। बट हाँ, ये एक लीगल टेंडर भी नहीं है। लीगल टेंडर क्या होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफाइड कोई करेंसी होती है जिसको आप यूज कर सकते हो एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और कोई सामने वाला उसको डिनाई नहीं कर सकता कि नहीं मैं ये चीज नहीं एक्सेप्ट करूंगा किसी भी ट्रांजैक्शन के चक्कर में। बट आप देखते हो कि क्रिप्टो आप हर कहीं नहीं यूज कर सकते। बहुत सेलेक्टेड फर्म्स हैं जो कि क्रिप्टो ले रही हैं, वो भी अभी बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिकली नहीं हुआ है। और कमिंग ऑन इट्स लीगैलिटी, तो अभी एक रीसेंट 25 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट पे कमेंट किया है कि आप प्लीज़ अपना स्टैंड क्लियर करो कि क्या ये लीगल है, क्या ये इलीगल है, ताकि लोगों के दिमाग से एक मिसकॉन्सेप्शन हटे। मैं एक और बात इसी पॉइंट पे ऐड करना चाहूँगा कि रीसेंट बजट में गवर्नमेंट ने डिजिटल एसेट्स पे 30% का टैक्स लगा दिया है। तो कई लोगों को ये मिसकॉन्सेप्शन हो गई है कि अब तो गवर्नमेंट ने इसको लीगल कर ही दिया इंडिया में। बट हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल किसी भी गलत फहमियों में ना पड़ो, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिजिटल एसेट्स पे लगाया है। डिजिटल एसेट्स केवल क्रिप्टो नहीं, और भी डिजिटल एसेट्स हो सकती हैं। बट क्रिप्टो करेंसी पे बैन करना या नहीं करना, अभी तक गवर्नमेंट का स्टैंड कुछ भी क्लियर नहीं है। अब आपके जहन में ये भी सवाल आएगा कि क्या हम इससे पैसे कमाते हैं और ये कैसे ऊपर नीचे होते हैं इसके प्राइस। तो हाँ देखो, जब भी कोई चीज़ एक लिमिटेड क्वांटिटी में होती है, जब भी कोई कॉइन लॉन्च होता है, तो उसका कितना सर्कुलेशन होना है वो पहले ही डिफाइंड होता है। तो अब मान लो कोई चीज़ एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो जब उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस भी उसी तरीके बढ़ेगा। जब उसकी डिमांड कम होगी तो उसका प्राइस भी उसी तरीके गिरेगा। तो इसमें क्या है कि जब लोग ज़्यादा परचेज करते हैं, ज़्यादा डिमांड होती है, लिमिटेड सप्लाई होती है, तो इसका प्राइस बढ़ता जाता है। सिमिलरली जब लोग ज़्यादा सेल करने लगते हैं तो इसका प्राइस गिर जाता है। सो कमिंग ऑन इट्स फ्यूचर, कि क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या है, तो मेरे हिसाब से क्रिप्टो करेंसी एक फ्यूचर में एज ए करेंसी यूज होने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकती है। मैं आपको एक रीसेंट इंसिडेंट का एग्जांपल भी दे सकता हूँ कि जैसे आप अभी रीसेंट रशिया एंड यूक्रेन के वॉर में देख रहे हो कि गवर्नमेंट की ट्रेजरी कम होती जा रही है। इसमें क्या है कि किसी भी बंदे के जो भी पैसे किसी बैंक्स में पड़े हैं या कहीं भी पड़े हैं, अगर गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, बैंक्स ख़त्म हो गए, तो उसके पैसे भी एक तरीके से ख़त्म ही हो गए। बट जस्ट इमेजिन अगर उसने इस पैसों को किसी डिजिटल तरीके से किसी वॉलेट में सेव करके रखा होता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट, पर्टिकुलर कंट्री के लॉ के हिसाब से नहीं चलती। ये एक ग्लोबल करेंसी है जो कि आप केवल एक कंट्री में नहीं, कहीं भी ट्रांजैक्शन करने के लिए यूज़ कर सकते हो। हाँ तो दोस्तों, कई लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि वो कहाँ से क्रिप्टो खरीद या बेच सकते हैं, या कैसे उसमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वर्ल्ड में दो तरीके की क्रिप्टो एक्सचेंजेस होते हैं, एक डेफी, एक नॉन डेफी। डेफी वो जो ज़्यादा सिक्योर एंड सेफ होता है, और नॉन डेफी जो कि डेफी के मुकाबले में थोड़ा कम सेफ एंड सिक्योर होता है। नॉन डेफी एक्सचेंजेस के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि वजीरेक्स, CoinDCX, CoinSwitch। डेफी एक्सचेंजेस क्या होते हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि अगली वीडियो में डेफी एक्सचेंजेस पे जरूर लेके आऊंगा आपके लिए। तो हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आपकी जो भी क्वेश्चन और फर्दर क्वेरीज हैं आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ। और हाँ, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अपने कमेंट्स और सजेशन ज़रूर देना कि क्या और आपको क्या किस टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वीडियोस लेके आऊँ आपके लिए, और ऐसे ही आपको एंटरटेन भी करूँ और आपकी नॉलेज भी बढ़ाऊँ। थैंक यू।